तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। और उसमें मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस के बारे में, बहुत बेसिक सी बातें बताई थी कुछ मैट्रिसेस के बारे में, और आपको 8.1 और 8.2 के सारे कंसेप्ट्स भी सिखा दिए थे। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं थी उनके लिए मैंने पीडीएफ फाइल भी क्रिएट कर दी थी, और काफी कुछ बातें बताई थी कि भैया मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। तो अभी मैं देख लेता हूँ आपके साथ मैंने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और ये 8.2 आपकी एक्सरसाइज हो गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने किए थे। और कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। तो 6 के आगे अभी बच्चों हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके लिए कंपलसरी ये है कि मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 15 जरा टैली करेंगे, 15th वाला। ओके, 15th 2a-3 5। ओके, 15th के वहां पे 14th। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और भी कर लेते हैं। ये एमएल अग्रवाल बुक है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहीं से देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया। देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपकी की बुक का है। एक आध क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। 8.2 एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए अंदर। बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, अगर मैट्रिसेस में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिसेस के हर एलिमेंट के साथ होता है। तो ये जो 2 बाहर लिखा है, उस 2 को अंदर क्या कर दो, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये काफी बेसिक बात है, जिन्होंने बीच में भी ज्वाइन कर लिया उनको भी सब समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2x। और बच्चों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो आपने देख ही लिया कि प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया y, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया z, 0, 10 और 5। अब बच्चों दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करेंगे तो एक दूसरी मैट्रिक्स भी क्रिएट हो रही है। तो हम दोनों मैट्रिक्स को पहले हम ऐड करते हैं। आइए बच्चों दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब जितनी रो जितनी कॉलम इसमें हो उतनी रो उतनी कॉलम इसमें भी हो। तो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तभी वो ऐड हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों ऐड होने के लिए ये भी मैंने बताया था कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो ऐड करते हैं बच्चों, तो 6 + 1 हो गया 7, यहाँ हो गया 8 + y, यहाँ हो गया 10 + 0, यहाँ हो गया 2x + 1, ठीक, इक्वल टू यहाँ हो गया बच्चों z, 0, 10, 5, 4। अब बच्चों आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को इक्वल करना है। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो वो इक्वल तभी हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। और दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, z को 7 के बराबर कर दिया, दिख भी रहा है। 8 + y को 0 के बराबर कर दिया, तो दैट मीन्स y कितना हो गया, -8। 10 10 के बराबर है, और 2x + 1 जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि 2x कितना आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स x कितना आ गया, 2 आ गया। तो दैट मीन्स ये आपका x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। यही आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप समझ गए होंगे किस तरह से किया। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सफलतापूर्वक आ गया। जिन बच्चों ने यहाँ बीच में भी क्लास ज्वाइन की होगी उनको भी समझ में आ गया होगा कि भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती है। तो बच्चों अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं।
सबसे पहले एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं, ये रह गया था, इसको भी करते हैं। वंस अगेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईसीएससी बुक एमएल अग्रवाल। चलिए भाई, तो यहाँ पे बच्चों हम आपके पास क्या निकालना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। तो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है कि जो x प्लस वाई है वो एक मैट्रिक्स के बराबर है। क्या है? 7 0 2 5। और बच्चों x माइनस वाई भी क्या है? एक मैट्रिक्स के बराबर है। दैट मीन्स 3 0 0 3। अगर बच्चों हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस का वाई माइनस के वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, बच्चों ये भी दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं ना दोनों इक्वेशंस को, तो आप ऐड करके जल्दी से लिख दीजिए क्या आएगा। चलिए भाई ऐड करिए, ये वाला एलिमेंट इसके साथ करिए, सब कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ये आ गया बच्चों। यहाँ सारे बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है कि x नहीं आया है, ये आपका 2x है। अब आपको x निकालना है, तो ये जो 2 था x के साथ, ये 1/2 करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये जो 1/2 है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। तो 10 इंटू 1/2 5, 0 इंटू 1/2 0, 2 इंटू 1/2 1, 8 इंटू 1/2 4। तो बच्चों ये आपका आंसर फाइनली निकल करके आ गया। तो कैपिटल एक्स आया। अरे कैपिटल वाई भी तो निकालना है। तुम कहोगे सर एक बार आपने दोनों का ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वाई भी आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है? 5 0 1 4। और x प्लस वाई किसके बराबर है? 7 0 2 5। अब बच्चों यहां से y निकल आएगा। y क्या होगा बच्चों? दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स माइनस वो वाली मैट्रिक्स। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? तो बच्चों यहां से आपके पास y निकल करके आ गया। क्या आप लोग समझ गए हैं? y आपका निकल करके आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा भाई। ये 7 है और बच्चों हम माइनस कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट माइनस होंगे। ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1। तो बच्चों दोनों आंसर आपके निकल आए x और y। और बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, इसको बात जरूर याद रखिए, ये होता है मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन। अगर आप गलती से भी ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है। और डिटर्मिनेंट आपको क्लास 11 12 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना? तो मैंने मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप मैट्रिसेस के सिंबल्स को ध्यान दीजिए, या क्वेश्चंस में भी देखिए आपको मैट्रिसेस के सिंबल नजर आने लगेंगे। ओके बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक आपके साथ कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका डर खत्म करने के लिए हम इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये बच्चों एमएल अग्रवाल जो है, ये मेरी वाली थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन आपके पास जो अभी लेटेस्ट मिली है आपको 2025 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन 14 है और मेरे में ये वाला क्वेश्चन 15 है। तो जो ओल्ड वाली बुक है उसमें ये 15th नंबर क्वेश्चन है, और जो न्यू वाली आपके पास है वो उसमें 14th नंबर है। तो मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन आगे पीछे है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास ए आ गया। ए कितना गिवन है? बी कितना गिवन है? सी कितना गिवन है? सब गिवन है। क्या कह रहा है? एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है 5a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। तो बच्चों जल्दी से बताओ भाई, 5a 2b और यहाँ है सी। तो बच्चों हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। 5a इसका मतलब 5 का ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। बी में आओ, बी में हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 2 इंटू बी 2b हो जाएगा।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2b। यहाँ देखो बच्चों 5a हो गया, 2b हो गया, इन दोनों का सम करना है और c के बराबर करना है। c क्या है? c 9 -1 -11। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो उसके बराबर है। तो दो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो बच्चों इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ऐड होने पे भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी तभी हो सकती है जब इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन सही है। आइए बच्चों ऐड करते हैं। 10 - 4 6, 5a + 6 -15 + 14 -1, 25 + 2b, ये आ गया बच्चों। और ये है इक्वल C9 -1 -11। तो बच्चों याद रखिए जिन बच्चों ने क्लास 10th में आ गए हैं तो उनके लिए भाई एक स्पेशल ये भी बात है कि आप क्लास 10th का सिलेबस विद इन 6 मंथ्स जल्दी जल्दी आगे आगे पढ़ के उसको खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th में रिवीजन भी करना पड़ता है, 2 बार बुक्स लगानी पड़ती है। तभी बोर्ड्स में जो परसेंटेज होते हैं वो आपके मैथ्स में हो सकता है फिर 100 में 100 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 बार बुक्स लगानी पड़ती है। और वो पहले इसलिए पॉसिबल हो सकता है अगर आप 2 बार बुक्स लगा लें, यानी कि एक बार तो आपको कोर्स बहुत जल्दी जल्दी एक बार में पहले खत्म करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, और ये भी प्रयास करिए कि भैया स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाए वो टॉपिक आप पहले से ही पढ़ के जाएं, ताकि स्कूल में भी आपका वापस रिवीजन हो, आप टीचर के करने से पहले स्कूल में पहले से ही कर पाओ। और मान लीजिए आप लैग करते हैं तो हमारे लेक्चर्स की हेल्प लीजिए, आप पहले से ही उसको प्रिपेयर कर लीजिए अगर स्कूल में काफी स्पीड से चल रहा है तो। ओके, c = 6, ये तो बच्चों तुरंत खत्म हो गया। 5a + 6 = 9, that means 5a = 9 - 6 which is 3। a हो गया आपका 3/5। -1 -1 के बराबर है। 25 + 2b = -11, that means 2b = -11 - 25। ठीक है, तो 2b हो गया 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो यहां से b की वैल्यू आ गई -18। ठीक है बच्चों, तो बच्चों b भी आ गया, c भी आ गया, तो ये आपका a भी आ गया। तो तीनों आंसर्स मैंने आपको निकाल दिए। अब मान के चलिए मैंने आपको जो एक्सरसाइज दोनों कराई हैं 8.1 और 8.2, इसमें से आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चंस तो आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये इतना पार्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले आपको थोड़ी देर उसको समझना पड़ेगा और वो हेडिंग होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, जिसके लिए मैं लेक्चर को ब्रेक करूंगा और दूसरे लेक्चर में इसको कवर करता हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर होने से फिर आप लोग पढ़ते नहीं है, तो इस लेक्चर को ब्रेक कर देते हैं।